नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत का जो सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वो हमेशा से ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं। आज हम ना कुछ पुराने हाथ से लिखे नोट्स को देखेंगे और उन्हीं से समझेंगे इसकी पूरी कहानी कि कैसे एक छोटे से विचार से आज का ये इतना बड़ा प्रदेश बना। तो हमारा ये सफर हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये बना कैसे, मतलब इसका जन्म कैसे हुआ, फिर इसकी राजधानियां कैसे बदलती रहीं एक शहर से दूसरे शहर, और हाँ, नाम नाम तो इतनी बार बदला कि आप हैरान हो जाएंगे। फिर वो बड़ा बंटवारा भी देखेंगे जिसने इसका नक्शा ही बदल कर रख दिया, और आखिर में आज का उत्तर प्रदेश कैसा है उस पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। एक प्रांत का जन्म। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश राज के जमाने से। ये देखिए, हमारी सारी कहानी का आधार ना यही हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। इनमें सब कुछ लिखा है कि इस राज्य का पहला रूप कैसा था। तो बस यहीं से हमारा सफर शुरू होता है। तो देखिए, बात है 1833 की। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और उसी ने इसकी नींव रखी। फिर ठीक एक साल बाद 14 नवंबर 1834 आगरा प्रेसिडेंसी बनाई गई और राजधानी जाहिर है आगरा। लेकिन चीजें ना बहुत तेजी से बदल रही थी। सिर्फ 2 साल ही बीते होंगे और 1 फरवरी 1836 को इसका नाम ही बदल दिया गया। नया नाम रखा गया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। तो नाम तो बदल गया, पर एक और चीज थी जो टिककर नहीं रह रही थी, और वो थी राजधानी। ये एक ऐसा राज्य था जिसका पावर सेंटर एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा। तो फिर सवाल यह है कि भाई सत्ता का असली केंद्र था कहाँ से सब कुछ कंट्रोल हो रहा था। इसका सफर ना बड़ा मजेदार है। देखिए, 1858 तक तो आगरा ही राजधानी थी, लेकिन फिर 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद अंग्रेजों को लगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बदलना पड़ेगा। तो राजधानी पहुंच गई प्रयागराज, यानी उस वक्त का इलाहाबाद, और ये 1921 तक राजधानी रही। इसके बाद नंबर आया लखनऊ का, जो पहले तो पार्ट टाइम राजधानी जैसा था, और फिर 1935 से आज तक ये फुल टाइम परमानेंट राजधानी है। लेकिन एक और मजेदार बात है, एक तो थी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल, पर उसके अलावा भी ना इस पूरे इलाके में अलग अलग तरह के पावर सेंटर्स थे। जैसे वाराणसी को देखिए, वो एक तरह से धार्मिक और राजनीतिक राजधानी थी। प्रयागराज वो जुडिशियल कैपिटल थी जहां अदालतें थी, और कानपुर वो थी इंडस्ट्रियल कैपिटल जहां सारा कारोबार होता था। चलिए अब बात करते हैं नामों की, और ये एक सदी लंबा सफर है। कभी सोचा है कि आज जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसका नाम कितनी बार बदला गया होगा? कोई अंदाजा है? ये देखिए, ये है नामों की पूरी कहानी। शुरुआत हुई 1836 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। फिर 1877 में इसमें अवध का इलाका भी जुड़ गया, तो नाम भी लंबा हो गया। फिर 1902 में नाम थोड़ा छोटा किया गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। और 1937 आते आते ये और भी छोटा हो गया, बस यूनाइटेड प्रोविंसेस। और आखिर में आज़ादी के बाद 1950 में इसे वो नाम मिला जिसे हम आज जानते हैं, उत्तर प्रदेश। हाँ, तारीख याद रखने लायक है, 24 जनवरी 1950। इसी दिन ये ऑफिशियली उत्तर प्रदेश बना, और इसीलिए आज इसी तारीख को उत्तर प्रदेश दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो नाम और राजधानी तो तय हो गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जिसने इसका नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया, वो बड़ा बंटवारा। लगभग 50 साल तक, आधी सदी तक उत्तर प्रदेश का नक्शा जैसा था वैसा ही रहा, सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला था, और वो तारीख थी 9 नवंबर साल 2000। उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये दिन हमेशा के लिए दर्ज हो गया। इसी दिन क्या हुआ, राज्य के जो 13 उत्तरी जिले थे, पहाड़ी इलाके, उन्हें अलग कर दिया गया और उनसे बना एक नया राज्य उत्तरांचल, जिसे आज हम सब उत्तराखंड के नाम से जानते हैं। और ये बंटवारा कोई छोटा मोटा नहीं था। जरा आंकड़ों पर नजर डालिए। राज्य का एरिया, जो पहले लगभग 2,94,000 स्क्वायर किलोमीटर था, वो घटकर 2,40,000 रह गया। काफी बड़ा हिस्सा अलग हो गया। और यही असर विधानसभा सीटों पर भी पड़ा। 425 से घटकर 403 सीटें रह गई। तो चलिए अब कहानी के आखिरी पड़ाव पर आते हैं,
बंटवारे के बाद आज का उत्तर प्रदेश ज्योग्राफिकली कैसा दिखता है, एक नजर डालते हैं। बंटवारे के बाद आज की तारीख में उत्तर प्रदेश का जो टोटल एरिया है वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। और हाँ, एक बार फिर बता दें कि ये सारा डेटा, ये सारे फैक्ट्स सीधे हमारे सोर्स नोट से हैं। ये देखिए, इसमें राज्य की पूरी ज्योग्राफी का ब्यौरा दिया हुआ है। अच्छा, अब ये बड़ा मजेदार है। मतलब राज्य के अंदर ही कितना फर्क है। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी, लगभग 7,680 स्क्वायर किलोमीटर का। और सबसे छोटा वो है हापुड़, सिर्फ 660 स्क्वायर किलोमीटर। सोचिए जरा, कितना बड़ा अंतर है दोनों में। और अगर हम राज्य के साइज की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक ये फैला है करीब 650 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 240 किलोमीटर। और आखिर में एक और दिलचस्प फैक्ट, इससे पता चलता है कि ये राज्य कितना डाइवर्स है। मौसम को ही ले लीजिए, एक तरफ गोरखपुर है जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है और दूसरी तरफ है मथुरा जहां सबसे कम। एक ही राज्य में जमीन आसमान का फर्क। तो एक ब्रिटिश प्रेसिडेंसी से शुरू होकर भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बनने तक उत्तर प्रदेश का ये जो सफर है ना, ये अपने आप में भारत की कहानी कहता है। अब सवाल ये उठता है कि इसके इतिहास का अगला पन्ना क्या होगा, अगला चैप्टर क्या लिखेगा ये राज्य।